हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस का जो फर्स्ट है वो उसके एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं चैप्टर 9 के। पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम डिड अर्नेस्ट एंड हिज मदर सेट आउटसाइड देयर कॉटेज। तो अर्नेस्ट और अर्नेस्ट की माँ अपनी कॉटेज के बाहर किस समय पर बैठा करते थे। तो जो सनसेट, शाम का जो समय होता था ना, उस समय अर्नेस्ट और उसकी मदर कॉटेज के बाहर बैठते थे। नेक्स्ट है, दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज प्लेन टू बी सीन इट रेफर्ड टू। तो उनको मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि उनको अपनी आंखें उठानी है और सामने ही उनके बिल्कुल प्लेन क्या है, द ग्रेट स्टोन फेस। तो इसका आंसर है बी, द ग्रेट स्टोन फेस को हम रेफर कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, व्हाट ब्राइटनड ऑल इट्स फीचर्स। तो जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके फीचर्स और ज़्यादा ब्राइटन किससे हो जाते हैं, कोई भी चीज़ किससे चमकती है, सन लाइट से। सी इसका आंसर है। वट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस। ग्रेट स्टोन फेस क्या था। तो ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर, अ पाइल ऑफ रॉक्स दैट रिजेंबल्ड अ ह्यूमन फेस। तो मतलब अगर दूर से देखो ना उस पहाड़ को तो ऐसा लगता था जैसे कि किसी इंसान की, किसी आदमी की शक्ल उस पहाड़ में बनी हुई है। तो वही था ग्रेट स्टोन फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एमसीक्यू, आप इसको क्विज भी कह सकते हो। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ओनली विजिबल फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। ग्रेट स्टोन फेस जो एक डिस्टेंस से ही विजिबल था, तो ये बिल्कुल ट्रू है। आप पास जाके देखोगे तो आपको कोई चेहरा उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, वन वुड लूज द आउटलाइन इफ दे वेंट टू नियर। अगर आप उस पहाड़ के बहुत ज़्यादा पास पहुंच जाओगे तो आपको उसमें कोई चेहरा नहीं दिखाई देगा, बजाय मतलब एक उबड़ खाबड़ सा बस पहाड़ ही दिखाई देगा। नेक्स्ट है, बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू। ऐसा मतलब आप अगर थोड़ा दूर से देखो तो ग्रेट स्टोन फेस आपको कैसा दिखेगा, बिल्कुल अलाइव दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि सच में वो किसी इंसान की शक्ल है। Who did people believe that they owned the fertility of the वैली टू। तो लोगों को क्या लगता है कि वैली जो इतनी फर्टाइल है, अच्छे से लोग वहाँ पर रह पा रहे हैं, वो किसकी वजह से है। तो लोग कहते थे ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ना पहाड़ पे, ये जो फेस बना हुआ है इसकी वजह से हम इतने खुशहाल हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेसी। जो प्रोफेसी शब्द है इसका क्या मतलब है। प्रोफेसी का मतलब होता है, इसका आंसर बी है, स्टेटमेंट दैट टेल व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो प्रोफेसी का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें बताता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द ओल्ड प्रोफेसी से। तो जो पुरानी प्रोफेसी थी वो क्या कहती थी। तो अ मैन बियरिंग द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस विल कम। प्रोफेसी कहती थी मतलब एक कहते हैं ना कि भविष्यवाणी इस टाइप की, वो कहती थी भी कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी आएगा जिसका चेहरा बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा। द मैन विल बी द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट ऑफ हिज टाइम। और वो जो आदमी होगा वो बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत ही अच्छा आदमी होगा अपने समय का। द मैन विल बी बॉर्न इन द वैली। और वो जो आदमी है वो वैली में ही बॉर्न होगा। वैली क्या होता है, ऐसा इलाका होता है जैसे कि इधर इधर पहाड़ हैं और बीच में क्या होती हैं, घाटियाँ होती हैं जहाँ पर लोग बच रहे होते हैं, उसको वैली बोलते हैं। डिड अर्नेस्ट वॉन्ट टू लिव इनफ टू सी द प्रोफेसी कम ट्रू। क्या अर्नेस्ट चाहता था कि वो इतना जी जाए कि प्रोफेसी उसके सामने पूरी हो। तो हाँ, अर्नेस्ट चाहता था कि वो सच में ग्रेट स्टोन फेस से मिल पाए। नेक्स्ट है, डैश वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमेन। अफेक्शनेट और थॉटफुल वुमेन कौन थी। तो अर्नेस्ट की जो मदर, ग्रैंड मदर दोनों ही थी वैसे तो, है ना। तो वैसे तो मदर के बारे में है। अर्नेस्ट मदर जो थी काफ़ी बहुत ही अच्छी, अफेक्शनेट, ध्यान रखने वाली, काफ़ी सोच विचार कर काम करने वाली विमेन थी। डिड अर्नेस्ट एवर फॉरगेट द स्टोरी हिज मदर टोल्ड हिम। क्या अर्नेस्ट कभी भी भूला वो स्टोरी जो अर्नेस्ट की मदर ने उसको बताई थी। तो नहीं, ग्रेट स्टोन फेस की स्टोरी बताई थी अर्नेस्ट की मदर ने अर्नेस्ट को। अर्नेस्ट वॉज हैप्पी एंड पेंसिव चाइल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय पेंसिव। पेंसिव शब्द का क्या मतलब है। तो थॉटफुल। पेंसिव का मतलब होता है काफ़ी थॉटफुल जो है अर्नेस्ट, वो क्योंकि एक तरह से आप देखो ना एक टाइप की मेडिटेशन वो किया करता था अर्नेस्ट। वो बैठ जाता था और घंटों तक पहाड़ी की तरफ देखा करता था। What did अर्नेस्ट डू आफ्टर फिनिशिंग द वर्क ऑफ द डे। अपने दिन का काम करने के बाद अर्नेस्ट क्या करता था, गेज एट द ग्रेट स्टोन फेस। गेज करने का मतलब होता है निहारता था या देखता रहता था ग्रेट स्टोन फेस को। नेक्स्ट है, वट वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट मैन दे सस्पेक्ट टू बी मैन फ्रॉम प्रोफेसी। तो उस पहले आदमी का क्या नाम था जिसे लोग सोच रहे थे कि जिसके बारे में भविष्यवाणी है वही ग्रेट स्टोन फेस आ गया है। तो गैथागॉल था उसका नाम।
व्हाट डू ही डू फॉर लिविंग, एथिकल क्या करता था, तो शॉपकीपर, कमांडर था, सॉरी डी है इसका आंसर। वॉट डिड ही वॉन्ट टू कम टू वैली, वो वैली में क्यों आया था, टू स्पेंड हिज लास्ट फ्यू डेज वेयर ही वॉज बॉर्न, क्योंकि वो लास्ट आखिरी दिन उसके अब वैली में बिताना चाहता था वो। वट वॉज अर्नेस्ट डूइंग वेन द मैन अराइव्ड, अर्नेस्ट क्या कर रहा था जब वो आदमी आया, तो गेजिंग एट द वैली, वो वैली में ग्रेट स्टोन फेस को और आसपास देख रहा था। डिड द मैन रिजेंबल द ग्रेट स्टोन फेस अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट, तो अर्नेस्ट के अकॉर्डिंग क्या मैन रिजेंबल कर रहा था ग्रेट स्टोन फेस को, तो नहीं, अर्नेस्ट के अकॉर्डिंग वो मैन ग्रेट स्टोन फेस को रिजेंबल नहीं कर रहा था। वट डिड द स्टोन फेस सीम टू टेल अर्नेस्ट, स्टोन फेस ऐसा क्या लग रहा था कि हमें कि स्टोन फेस क्या कह रहा है अर्नेस्ट से, फियर नॉट द मैन विल कम, तो अर्नेस्ट को लग रहा था कि भाई कोई भी, लोग कह रहे हैं ये ग्रेट स्टोन फेस है, ग्रेट स्टोन फेस है, बट कोई भी अर्नेस्ट को तो नहीं लग रहा था ग्रेट स्टोन फेस जैसा। तो फिर अर्नेस्ट परेशान हो गया था कि क्या वो कभी सच में मिल पाएगा ग्रेट स्टोन फेस से, तो वो पहाड़ी की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, तो उसके मन में ख्याल आया कि भाई अर्नेस्ट डरो मत, ग्रेट स्टोन फेस ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है, हु सॉ नथिंग रिमार्केबल इन अर्नेस्ट वे ऑफ लिविंग, किस मतलब लोगों को कोई रिमार्केबल अजीब सी चीज़ नहीं लगती थी, जो इनहेबिटेंट्स ऑफ वैली थे, जो वैली में लोग रहने वाले लोग थे, उनको नहीं लगता था कि अर्नेस्ट कोई अलग या अजीब मतलब डिफरेंट तरीके से रहता है। बट वॉज द फॉली बट पार्डोनेबल, फॉली गलती थी बट पार्डोनेबल थी, मतलब जिसको माफ़ किया जा सके। अर्नेस्ट गेजिंग एट द वैली, अर्नेस्ट कौन था, तो अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस था, काइंड था, नेबरली था, मतलब अच्छा बर्ताव करता था, बहुत ही अच्छा व्यवहार था और मेहनती भी था। हु डिड द ग्रेट स्टोन फेस बिकम फॉर अर्नेस्ट, अर्नेस्ट के लिए ग्रेट स्टोन फेस क्या बना, मेंटर, उसका मतलब सब कुछ सिखाने वाला ग्रेट स्टोन फेस ही बना।